तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। साथियों नमस्कार, माई सेल्फ धीरज विश्वकर्मा और आज के इस बेहतरीन जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और लगातार अल्टोस एकेडमी के माध्यम से और हमारे अल्टोस सिस्टम के माध्यम से, सीनियरों के माध्यम से जो मैं सीख रहा हूं वो आप तक सरल शब्दों में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और सबसे पहले मैं हमारी कंपनी के एमडी सर, सीएमडी सर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी और उनके इकलौते सुपुत्र अभिषेक गुप्ता जी को हृदय से नमन करता हूं, जिन्होंने एक सोच बनाया कि कैसे हम प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य की ओर लेकर चले, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या अगर देखा जाए तो वो है बीमारी। क्योंकि आज हम देखते हैं कि लगातार किसी न किसी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम होते चला जा रहा है, और उस प्रॉब्लम, जिन व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम होने के बाद उस समस्या से बचने का प्रयास करते हैं।
हमारी महान कंपनी अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड लगातार हर व्यक्ति को स्वस्थ रखने पर काम करती है। आज अगर बात करें तो बीमारियां तो बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा साथियों आपको, ताकि हमारे मन में जो डाउट है वो क्लियर हो सके। आती है। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी भी हर रोज दवाई खाते हैं। हाई बीपी में हर रोज एक छोटी सी गोली खाते हैं। वो छोटी सी गोली कितना बड़ा आपको नुकसान देती है। आपके लिए हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। वो दवाई जब आप खाते हैं तो वो आपके हाई बीपी को कुछ नहीं करती, वो सिर्फ कुछ समय का आपको रिलैक्स देती है, बस इतना ही करती है। हाई बीपी की प्रॉब्लम वहीं की वहीं। आप एक चीज सोचिए, जब आप डॉक्टर के पास जाकर हाई बीपी की शिकायत करते हैं तो डॉक्टर आपको उसका कारण क्यों नहीं बताता? डॉक्टर आपको क्यों नहीं बताता कि आपका खून गाढ़ा है, सुबह खाली पेट पानी पियो? वो आपको ये कहेगा, अच्छा हाई बीपी है तो ये गोली खा लो, क्योंकि अगर आपको उसने ये बता दिया कि हाई बीपी का कारण क्या है तो उसकी डॉक्टर की दुकान बंद हो जाएगी। फिर डॉक्टर के पास कौन? साथियों, जो वीडियो मैं आपको दिखाया वो आज की स्पेशल टॉपिक, जो हाई ब्लड प्रेशर मतलब उच्च रक्तचाप की जो प्रॉब्लम आज दिनों दिन हर घर में देखने को मिल जाता है। सरल शब्दों में साथियों मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जरूरत से ज्यादा अंग्रेजी दवाओं का, एलोपैथिक दवाओं का उपयोग ना करें। प्रयास करें कि अपने आसपास जहां से आपको जानकारी मिल पाए वहां से आयुर्वेद का उपयोग करें। और आज का स्पेशल टॉपिक इसीलिए कि आज जो प्रॉब्लम हाई ब्लड प्रेशर के रूप में हमारे आसपास देखने सुनने को मिलता है, वो लगता है तो छोटा प्रॉब्लम है लेकिन बहुत बड़ी समस्या को निमंत्रण देता है। आइए चलते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक में, जहां से हम जानेंगे कैसे हम अपने और अपने परिवार को या अपने आसपास के जान पहचान के लोगों को कैसे स्वस्थ रखें, इस पर काम करती है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा आज के स्पेशल टॉपिक में। मैं धीरज विश्वकर्मा आप सभी का पुनः फिर से धन्यवाद करता हूं, जो आज सुबह सुबह जूम मीटिंग में उपस्थित हुए। और हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानेंगे, उच्च रक्तचाप कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो आगे देखते हैं, जब हमारा कोई भी व्यक्ति हो, केवल मैं बस नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, जब जरूरत से ज्यादा कोई टेंशन लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है खून गाढ़ा होने लगता है, ब्लड हमारा जो है वो गाढ़ा होने लगता है। ऐसी स्थिति में ब्लड का जो प्रेशर है वो अप डाउन होना तय है। और अगर खून गाढ़ा हुआ, ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो सामान्य सी बात है हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या कोई व्यक्ति पैरालाइज भी हो सकते हैं। यहाँ बीपी का जो शिकायत है वो हमको लगता है कि बीपी ब्लड प्रेशर नॉर्मल सी चीज है, लेकिन ब्लड प्रेशर के अप और डाउन होने से ही यहीं से तीन बड़ी समस्या तैयार होती है। हार्ट अटैक की समस्या है, आपका ब्रेन हेमरेज की समस्या है, और पैरालाइज लकवा का समस्या। ये तीन समस्या यहीं से निर्माण होता है साथियों। तो आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। अपने आप को हैप्पीनेस में रखें, हमेशा खुश रहें। ज्यादातर लोग अपने काम के दबाव में या कुछ न कुछ प्रॉब्लम के चलते मानसिक तनाव में, टेंशन में रहते हैं। हम बात करते हैं जैसे ब्लड प्रेशर होता कैसे है। सामान्य सी बात है साथियों, हमारा जब ब्लड गाढ़ा होना स्टार्ट होता है एक उम्र के बाद, वैसे भी हमारा आज का जो खान पान, गलत दिनचर्या, गलत खान पान के चलते ब्लड गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें अगर बताया जाए कि अगर टेंशन लिया जाए
तो उसमें हमारा ब्लड ऑटोमेटिक गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, नॉर्मल सी भाषा में, जैसे हमारे नसों में, जिन नसों में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सप्लाई होता है, उन नसों में अगर कुछ कचरा फंस गया, सामान्य सी भाषा में उसको बोलते हैं ब्लॉकेज। ब्लॉकेज अगर होना स्टार्ट हो गया, तो वहां से हमारा हार्ट पूरी रफ्तार से ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है, पंप करने का काम करता है, लेकिन जहां हमारा ब्लड पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पाता, रास्ते में कहीं न कहीं बाधित हो जाता है, और यही ब्लड प्रेशर का शुरुआत होता है। यहाँ से फिर हार्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन वो काम उसका बाधित हो जाता है, जिससे तरह तरह का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। जैसे मैंने पहले बताया, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और पैरालाइज का जो प्रॉब्लम बताया। तो इसी में हम देखते हैं, कारण देखते हैं। आज ये सब बीमारियां तो हो रही है, लेकिन इन बीमारियों का कारण की बात करें तो इनडिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, मतलब खराब जीवन शैली। हमारा जो दिनचर्या है वो सही नहीं है, ऑलमोस्ट नो फिजिकल एक्टिविटी। बात करें हमारा जो शारीरिक कामकाज है, हमारा जो प्रतिदिन मेहनत करने का या जो भी एक्टिविटी है, वो पहले की अपेक्षा आज के डेट में बिल्कुल नहीं के बराबर है। उसके बाद बात करें न्यूट्रिशन लेस फूडिंग हैबिट, मतलब जो भी हम भोजन ले रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी आ चुकी है। मतलब हम खाना तो खा रहे हैं या जो भी फल फ्रूट वगैरह खा रहे हैं, लेकिन उसमें जो हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए रहता है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। इसके साथ साथ पॉइजनिंग वे टू फार्मिंग, मतलब खेती करने का जो तरीका है वो जहरीला हो चुका है। इसी तरह अगर देखें तो पॉल्यूटेड फूड, मतलब जो भी हम भोजन ले रहे हैं वो जहरीला हो चुका है, क्योंकि भाई खेती अगर हम जहर के माध्यम से करेंगे तो भोजन भी हमको जहरीला ही मिलेगा। साथ में पॉल्यूशन एयर इनटेक, मतलब जहरीली हवा, जो हमारा वातावरण है वो प्रदूषित हो चुका है। साथ ही साथ पॉल्यू पॉल्यूशन वाटर, मतलब जहरीला पानी। हमारा जो वातावरण है, हवा, पानी, भोजन सब प्रदूषित हो चुका है, जिसके चलते हम जाने अनजाने में बीमार होते चले जा रहे हैं। हमको लगता है कि आज बीमार नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में हम कुछ न कुछ प्रॉब्लम से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। प्रॉब्लम बताया जाता है साथियों, किसी को एक दिन में नहीं होता। ये जो कारण बताया, इस कारण के चलते हमको थोड़ा थोड़ा करके हमारे शरीर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम अंदर से क्रिएट होते चले जाता है, और जिसके चलते हमको एक दिन पता चलता है कि हम बड़ी बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। अब बात करते हैं भोजन। अभी जैसे मैंने बताया कि प्रदूषित भोजन हो चुका है। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भोजन लिया जाता रहा, जिसके माध्यम से वो हमेशा स्वस्थ बने रहते थे, हम देखते हैं हमें भोजन किस टाइप का लेना चाहिए। 75%, 75% जड़ी बूटी, मतलब अल्कालाइन क्षारीय भोजन हमको चाहिए। 75% जड़ी बूटी, फल, सब्जी, मेवा, मसाला, ये हमको प्रतिदिन के दिनचर्या में हमारे होना चाहिए। इसी प्रकार अगर एसिडिक भोजन बात करें, अम्लीय भोजन की बात करें, फैक्ट्री फूड, फास्ट फूड, आपका पैकेट वाला, फ्रिज आइटम, जंक फूड, ये हमारे शरीर में केवल और केवल 20% ही जाना चाहिए, और 5% पानी। लेकिन आज साथियों उल्टा हो रहा है। हमें जो लेना चाहिए अल्कालाइन क्षारीय भोजन, हम केवल 20% ही ले पा रहे हैं, और एसिडिक भोजन 75% हमारे शरीर में जा रहा है, जिसके कारण हम बहुत सारे प्रॉब्लम से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। इसी में अगर आगे देखें तो आयुर्वेद, आयुर्वेद है क्या, और आयुर्वेद को इतना आज के समय में प्रमोट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आज बताया जा रहा है मेडिकल साइंस में जो दवाएं तैयार हो रही है, वो दवा हमारे शरीर में सही तरीके से काम नहीं कर रही है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि बताया जा रहा है कि बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाएं वो हमारे शरीर में सही तरीका से काम नहीं कर रही है। आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद हमारी प्राचीन सभ्यता है, 5,000 साल पुराना, मत प्राकृतिक हमारा उपचार करने का तरीका है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद इंसान
इंसानों के लिए भोजन का काम करता है। अगर हम आयुर्वेद को अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो हम ताउम्र स्वस्थ बने रह सकते हैं। आयुर्वेद दो शब्दों के जोड़ से बना हुआ है। आयुर मतलब जीवन और वेद मतलब ज्ञान। हमें सही जिंदगी जीने का ज्ञान मिलता है आयुर्वेद से, जो मानव शरीर को स्वस्थ और रोग से मुक्त रखने में संबंधित है। अगर आयुर्वेद नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सरल शब्दों में बताना चाहूंगा साथियों, आयुर्वेद कोई वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली नहीं है। आयुर्वेद मुख्य चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेद एक मूलभूत, इस दुनिया का सबसे पहला मेडिकल साइंस है। भाई, मेडिकल साइंस आज आया है हमारे पास, लेकिन हमारे पूर्वजों को कुछ तकलीफ होती रही तो उनके समय में तो हॉस्पिटल मेडिकल दवाएं नहीं होती थी। क्या वो उस समय स्वस्थ कैसे रहते होंगे? भाई, आयुर्वेद एक रास्ता, आयुर्वेद आयुर्वेद या आयुर्वेद शास्त्र एक भारतीय चिकित्सा प्रणाली है। आयुर्वेद वह ग्रंथ है जिसमें जीवन और रोग का ज्ञान दिया जाता है। आयुर्वेद के केवल दो ही उद्देश्य हैं: स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमार व्यक्तियों के शरीर में जो भी तकलीफ हो उनको दूर करके उनको स्वस्थ बनाना। अब बात करते हैं आयुर्वेद की लाभ की। यदि हम आयुर्वेद लेते हैं, लंबे समय तक हम स्वस्थ अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। आयुर्वेद हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। आयुर्वेद जड़ी बूटियों के उपचार के माध्यम से हमारे शरीर को निरोग रखता है, मतलब हम बीमार होने से बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि साथियों, आयुर्वेद बीमारी को दबाता नहीं बल्कि जड़ से समाप्त करने में काम करता है। जड़ से हमको ठीक करने में, मतलब 100% ठीक करने पे काम करता है। आयुर्वेद मन, शरीर और आत्मा को मिलाकर हमारे शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त बनाने में मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों, आयुर्वेद का उपयोग लंबे समय तक अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आज के समय में आम लोगों की धारणाएं ये हो चुकी है कि हम इसके आदी हो जाएंगे, इसका कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। भाई, आयुर्वेद हमारी प्राचीन सभ्यता है। आज हमारे दिनचर्या में, हमारे खान पान में, हमारे किचन में, घर के किचन में जो मसाले यूज होते हैं वो सब आयुर्वेद में आता है। और जो लोग समझते हैं कि इसका उपयोग करने, लगातार उपयोग करने से हम इसका आदी हो जाएंगे, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा साथियों कि भाई, बगैर भोजन किए हम किसी दिन नहीं रहते। तो आयुर्वेद को भोजन ही समझना चाहिए और भोजन के रूप में ही आयुर्वेद को हमारे शरीर में लेते रहना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में जो भी कमियां होते जा रही है, जो भी पोषक तत्वों की कमियां होते जा रही है, उस कमियों को हम अपने शरीर में संतुलन बनाए रख सकते हैं। बहुत से लोग मेरे को मिलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई, आपका ये प्रोडक्ट लेंगे। सामान्य सी बात है, आयुर्वेद को आज के समय में दवा के रूप में देखा जाता है, जबकि ये दवा नहीं, हमारा भोजन है। क्योंकि परमात्मा ने हम इंसानों का जब संरचना किए, उससे पहले हमारे लिए, हमारे भोजन के रूप में परमात्मा आयुर्वेद को पहले ही वरदान वरदान स्वरूप हमारे पास भेज चुके थे, ताकि हम इंसान जब धरती में आए तो हमारे जीवन शैली को सही करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे भोजन के रूप में आयुर्वेद हमें मिला। इसी में अगर बात करें तो आयुर्वेद हमारी महान कंपनी अल्टोस लेकर आ रही है, बहुत ही बेहतरीन अद्भुत जड़ी बूटियों के महासंगम से तैयार करके अल्टोस इंटरप्राइजेस के माध्यम से हमको आयुर्वेद मिल रहा है। अगर बात करें आयुर्वेद काम कैसे करता है, तो हम कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे साथियों, जिन प्रोडक्ट का उपयोग करके हम अपने और अपने परिवार में जिनको भी प्रॉब्लम है उनको 100% ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी जो स्पेशल टॉपिक चल रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, जो बीपी के शिकायत जिनके शरीर में रहती है साथियों, उनको अभी मैं जो प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ
उन प्रोडक्ट को लगातार अपने दिनचर्या में जैसे शामिल करते हैं, वो 100% स्वस्थ बने रह सकते हैं। उनको किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी उनके शरीर में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर इन प्रोडक्ट को अल्टोस एंटरप्राइजेज़ जो लगातार सन 1981 से प्रोडक्ट तैयार करती आ रही है, इन प्रोडक्ट के माध्यम से हम 100% स्वस्थ बने रह सकते हैं। जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, बेस्ट प्रोडक्ट तुलसी पावर, जो 5 तुलसियों के मिश्रण से तैयार किया हुआ है। राम तुलसी, श्वेत तुलसी, वन तुलसी, कपड़ा तुलसी, उसके पके हुए बीज से अर्क निकाल के इसको तैयार किया गया है। यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरिया, एंटीसेप्टिक, एंटी फ्लू और एंटीबायोटिक है। जैसे अभी मैं पहले बताया कि मेडिकल साइंस में बताया जा रहा है कि एंटीबायोटिक दवाएँ काम करना बंद कर चुकी है। मतलब हमारे शरीर में उसका जैसा असर मिलना चाहिए, मेडिकल साइंस की जो एंटीबायोटिक दवाएँ हैं, उसका असर सही तरीक़ा से नहीं मिल पा रहा है। धरती में पहला एक ऐसा पौधा है और उस पौधे के रस से तैयार किया हुआ ये तुलसी पावर है। सभी एंटीबायोटिक दवाएँ काम करना बंद कर देगी, लेकिन मेरा दावा है साथियों, ये तुलसी पावर जो एंटीबायोटिक और एंटी संबंधित सारे गुणों से समाहित हैं, इसका असर हमेशा-हमेशा बरकरार रहेगा और इसका फ़ायदा हर इंसान को और हर जीव को इसका फ़ायदा मिलेगा साथियों। इसलिए इस तुलसी पावर का उपयोग बीमार होने के पहले से हर कोई अगर उपयोग करना स्टार्ट कर दें, तो उनको बहुत सारी समस्याओं उनके शरीर में नहीं होगी। जैसे अगर इसके सेवन से हमारे शरीर में लाभ की बात करें, तो यह हमारे शरीर को हमेशा एक्टिव बनाने में काम करता है, सक्रिय बनाने में काम करता है। कई तरह की बीमारियों और कई तरह की नहीं साथियों, सभी तरह की बीमारियों में ये काम करता है। सर्दी, खाँसी, बुखार, निमोनिया, हर तरह की मतलब कहीं किसी को कुछ भी हो गया, आँख बंद करके आप तुलसी पावर का उपयोग कीजिए, 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। हमारे पेट के लिए फ़ायदेमंद है, तनाव, चिंता को कम करने में मदद करता है, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काम करता है। हमारी आंतरिक बल को बढ़ावा देने में मदद करता है। तुलसी पावर अगर बात करें तो किसी भी तरह का रेडिएशन जो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे शरीर में आस-पास जो भी गैजेट यूज़ करते हैं, उसके माध्यम से जो रेडिएशन का शिकार हम हो रहे हैं, उससे भी हमारे शरीर को सुरक्षा पहुँचाने में काम करता है। अगर इसका सेवन विधि की बात करें साथियों, तो वैसे दवा के रूप में सुबह-शाम 1 गिलास गर्म पानी में 5-5 बूंद लेना है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है साथियों हर व्यक्ति जितने बार पानी पी रहे हैं, 2 से 5 बूंद डालकर पिएँ, क्योंकि कल प्रॉब्लम ना हो इससे पहले अगर आज हम इसको लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याओं को आने से पहले ही 100% ठीक करने पे काम करता है साथियों। आगे नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट और मेरा विशेष फ़ोकस रहता है साथियों, आज हमारे शरीर में 90% 99% प्रॉब्लम जो है शुरुआत होता है लीवर से और आज के समय में जो गलत दिनचर्या, गलत खान-पान हमारे शरीर में जा रहा है, उस गलत खान-पान के चलते हमारा लीवर ऑटोमेटिक ही बीमार पड़ते जा रहा है, लेकिन हमको पता नहीं चलता क्योंकि परमात्मा ने हमारे शरीर के ऑर्गन पार्ट्स को इतना स्पेशल तैयार किया है कि 70% बीमार होने के बाद ही हमको पता चलता है कि हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आई है। बात करते हैं अबलीव सिरप। अबलीव सिरप इतना चमत्कारिक सिरप है, जिसका उपयोग एक स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकते हैं और स्वस्थ व्यक्ति उपयोग करके अपने लीवर को 100% स्वस्थ कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं मैं बीमार नहीं हूँ, मैं क्यों सेवन करूँ? मैं उनको बताना चाहूँगा साथियों, भई हमारा जो भी भोजन हमारा आज जो ज़हरीला हो चुका है, उसके माध्यम से हमारा लीवर डैमेज होते जा रहा है। अगर सरल शब्दों में बताया जाए साथियों, जैसे मोटरसाइकिल का बाइक जो यूज़ करते हैं, उसका हम सर्विसिंग कराते हैं, क्या हमारे शरीर का सर्विसिंग होना चाहिए कि नहीं? किचन में जैसे बर्तन हम खाना पकाने के बाद सफाई करते हैं, वैसे ही हमारे हार्ट, किडनी, लिवर का भी सफाई होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हमारे शरीर का ऑर्गन पार्ट्स है, तो वो है लीवर। लीवर अगर सही रहा, तो हम हर तरह की समस्याओं से अपने शरीर को बचा सकते हैं क्योंकि जो भी भोजन ले रहे हैं, वो भोजन कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। लीवर से ही हमारे शरीर को
जो भी पोषक तत्व मिलना है वो पोषक तत्व वहीं से तैयार होके हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर बात करें भूख न लगने की स्थिति में, यह भूख बढ़ाता है, गर्भावस्था के दौरान भूख की समस्या को दूर करता है, एक दैनिक स्वस्थ पूरक के रूप में काम करता है, पाचन और वजन बढ़ाने में लाभदायक है। अगर लीवर की बात करें, लीवर का काम क्या है? लीवर हमारे शरीर में 500 तरह से अलग-अलग काम करते हैं। मतलब जो मैं अभी बता रहा था साथियों, लीवर सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इसको 100% स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। लीवर का अपना एक महत्वपूर्ण हमारे शरीर में काम है, जैसे हमारे शरीर का रक्त साफ करता है, ब्लड को साफ करने का काम करता है, शराब और अन्य नशीली दवाओं का जो असर है उसको नष्ट करने में काम करता है। मतलब जो भी हमारे शरीर में शराब जैसी है, नशीली दवाएँ हैं, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, सीधा-सी बात करें साइड इफ़ेक्ट है उसको ठीक साफ करने में काम करता है, जहरीली पदार्थों को नष्ट करके उसे बेअसर करता है। आज के समय में अगर देखा जाए तो नशा शौक हो चुका है या कुछ लोग टेंशन के चलते लेते हैं और दवाओं का तो ऐसा हो जोर चलते जा रहा है साथियों कि एक इंसान ऐसा है कि भोजन भली ना करें लेकिन दवाओं के बगैर वो उनका दिन नहीं कटता। इसलिए उन मेडिकल साइंस की दवाओं से जो हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है उस नुकसान से बचाने पे भी काम करता है। नियमित तरीके से शरीर की खुराक की आपूर्ति करता है। शरीर को सक्रिय और मन सतर्क रखने के लिए ग्लूकोज़ बनाता है और उसको सँभाल कर रखता है। शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करता है। मतलब हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है साथियों और अगर हम अबलीव सिरप का उपयोग करते हैं, तो ये हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन की ज़रूरत है, उन सभी प्रोटीन का निर्माण करता है, रक्त में पदार्थों का परिवहन करता है, जो भी हमारी ज़रूरत की है, उसका ज़रूरत पूरा करता है, रक्त का पूरे शरीर में संचालन करता है। मतलब सही तरीके से हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो बना रहे और किसी तरह का संक्रमण से हमको बचाने में काम करता है। हार्मोन के संतुलन को नियमित रखने में मदद करता है, जैसे आपके सेक्स हार्मोन हो या अधिवृत हार्मोन हो। शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियमित करने में मदद करता है साथियों, कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है और उसे समाप्त करके आवश्यक पदार्थों में बदल देता है। मतलब जैसे कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में तैयार हो रहा है, उसको जो ज़रूरत की सामग्री है उसमें कन्वर्ट करता है। आवश्यक विटामिन और खनिज की आपूर्ति को नियमित करता है, जैसे लोहे और तांबे के रूप में। अभी किसी को बोलें लोहे और तांबा आपके शरीर में कम है, तो बोलेंगे भई ये तो खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है, जो हमारे भोजन से ये हमको मिलना रहता है। पित्त उत्पादन करता है, फिर शरीर से विषाक्त पदार्थों को समाप्त करता है। अगर अबलीव सिरप की बात करें, तो इसके लाभ की बात करें, तो वायरल हेपेरियस से बचाने में काम करता है। शराब द्वारा हमारे लीवर में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको 100% ठीक करने का काम करता है। पूर्व सिरोसिस की स्थिति में हमको सुधार दिलाने का काम करता है। हमारा जो आहार है, हमारा जो भोजन जो इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम रहती है, हमारा आहार हमारा भूख बढ़ाने में काम करता है। हमारे लीवर की में जो भी प्रॉब्लम हो रही है आज के गलत खान-पान के चलते, उससे जो नुकसान हो रही है, उससे बचाने का काम करता है। आज देखा जाए गैस की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, उससे 100% ठीक करने का काम करता है। पीलिया और गर्भावस्था के दौरान जो भूख की कमी रहती है, उसको ठीक करने पे काम करता है, लंबी बीमारी और स्वास्थ्य लाभ के दौरान एक सहायक के रूप में काम करता है। मतलब जिनको लंबे समय तक कोई प्रॉब्लम है, उनको ये सही करने पे काम करता है। शरीर में सूजन जैसे हो जाता है, उस सूजन पे भी काम करने में काम करता है। शरीर में हमारे अगर कहीं सूजन हुआ तो उसपे भी काम करता है। भूख में कमी उसको भी ठीक करता है। इंडाइजेशन, गैस या पेट फूलना, उदर विकार ऐसे बहुत सारे समस्याओं पे काम करता है साथियों। आगे बात करते हैं बेहतरीन प्रोडक्ट हृदय केयर सिरप। हृदय केयर सिरप जैसे आज के स्पेशल टॉपिक है,
उसके अंतर्गत अगर बात करें हृदय केयर सिरप 10 अलग अलग दुर्लभ जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है साथियों। अर्जुन छल, जटामांसी, अलसी, त्रिफला, उस्ते खडूस, काकरा सिंघी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गोखरू, सौंफ ऐसे दुर्लभ जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। ये हमारे हृदय धमनियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद करता है, स्वाभाविक रूप से कोलेस्ट्रॉल स्तर और हृदय के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। साथ ही साथ उच्च रक्तचाप को कम करने में भी मदद करता है साथियों। अगर इसका डोज की बात करें, प्रतिदिन सुबह शाम 2-2 चम्मच एमएल में 10-10 एमएल सुबह शाम हम इसका सेवन कर सकते हैं भोजन के बाद। इसी में बेहतरीन हमारे पास प्रोडक्ट है रक्तचाप केयर कैप्सूल। रक्तचाप केयर कैप्सूल जो है अश्वगंधा, जटामांसी, सर्पगंधा, शंखपुष्पी, गिलोय, ब्राह्मी और वचा के मिश्रण से तैयार किया गया है और अद्भुत जड़ी बूटियों के महासंगम से इसको तैयार किया गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो आपकी संचार प्रणाली को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और लाभ की बात करें तो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, रक्त को साफ करने में मदद करता है साथियों, कार्डियक फंक्शनिंग को बढ़ावा देने में मदद करता है, तनाव से राहत में मदद करता है, घबराहट दूर करने में मदद करता है। बच्चों के लिए 1 कैप्सूल दिन में 2 बार दे सकते हैं। वयस्कों के लिए, बड़ों के लिए जो 18 साल से ऊपर हैं, उनको यदि बीपी की प्रॉब्लम है 120 से 140 तो 1 कैप्सूल दिन में 3 बार दे सकते हैं। 140 से अगर ऊपर हैं तो उनको 2-2 कैप्सूल दिन में 3 बार आप दे सकते हैं और लगातार आप अपना ब्लड प्रेशर का जांच कराते रहें। आगे बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे पास नोनी जूस। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत ही बेहतरीन नोनी जूस का उपयोग आप करें। इससे हमारे शरीर को बहुत सारा फायदा मिल सकता है। जैसे अगर बात करें, नोनी एक ऐसा फल है, मोनिडा सिट्राफोलिया के नाम से जाना जाता है और इसमें विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन सभी जो हमारे शरीर को ज़रूरत है वो सभी इसमें पाया जाता है। और लाभ की बात करें तो इतने सारे लाभ हैं साथियों, सभी को बता पाना संभव नहीं है। आप इसकी जानकारी अपने अपलाइन से ले सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा है इसका फ़ायदा। और मैं विस्तार से बताऊँ तो आज का सेशन छोटा हो जाएगा साथियों। शॉर्ट में बताता हूँ, ये हमारे शरीर में हर तरह का फ़ायदा दिलाता है और हर कोई इसका सेवन कर सकते हैं। लाभ जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, बहुत सारे लाभ हैं साथियों। हर तरह की समस्याओं में हमारे शरीर में स्पेशल बताना चाहूँगा साथियों, ये एंटी कैंसर रोधी दवा है और हमारे हार्ट और पूरे सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हमारे शरीर पे विशेष काम करता है। और विशेष बात करूँ इसका जो खुराक है, सेवन विधि है 5 एमएल बच्चों के लिए, 5 साल से ऊपर बच्चों के लिए 5 एमएल सुबह-शाम गुनगुने पानी के साथ हम 3 बार दे सकते हैं। बड़ों को 10 एमएल, ज़रूरत के अनुसार 15 एमएल, 20 एमएल हम दे सकते हैं। विशेष ध्यान देने वाली बात ये है साथियों, जिन माताओं, बहनों अपना बच्चे को दूध पिला रहे हैं, स्तनपान करा रहे हैं या जो गर्भावस्था की स्थिति में हैं, उनको इसका सेवन नहीं करना है साथियों। इसी में बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है गार्लिक प्लस। गार्लिक प्लस जो लहसुन से तैयार किया गया है, अद्भुत प्रोडक्ट है। हमारे शरीर के ब्लड को जैसे बताया ब्लड गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है एक उम्र के बाद या ज़रूरत ज़्यादा टेंशन लेने पर। हमारी गलत खान-पान के दिन चलते भी ब्लड गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें बेहतरीन काम करता है हमारा गार्लिक प्लस कैप्सूल जो लहसुन से तैयार किया गया है। इसमें एंटीबायोटिक मतलब प्राकृतिक रूप से शक्तिशाली एंटीबायोटिक है और ये हमारे शरीर से जितने भी जहरीले पदार्थ हैं उसको बाहर निकालने पे काम करता है। अगर लाभ की बात करें, गार्लिक प्लस रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, हृदय रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें सल्फाइड है जो एलडीएल के स्तर को कंट्रोल करने में काम करता है। गार्लिक प्लस हमारी प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ावा देने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, ब्लड जो गाढ़ा होने से रोकने में मदद करता है। अगर डोज़ की बात करें, सुबह-शाम भोजन के बाद 1-1 कैप्सूल हम इसका ले सकते हैं। इसी में मास्टर क्लींजर जैसे हमारे शरीर का सफाई होना अति आवश्यक है, अति ज़रूरी है। मतलब हम जैसे बाहर से अपने शरीर का सफाई करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर का अंदरूनी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप
हमारा बेहतरीन प्रोडक्ट ओरिजल सिरप जो बारबेंडिस प्रजाति के एलोवेरा से तैयार किया गया है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो इसको 100% सुरक्षित और प्रभावी बनाते हैं। इसका उपयोग करने से कोशिका जनन को उत्तेजित करने में मदद करता है, पाचन शक्ति में मदद करता है, हाथों की रक्षात्मक परत का पुनर्निर्माण करने में मदद करता है, शरीर में ऊर्जा स्तर को बढ़ावा देने में मदद करता है, उचित प्रतिरक्षा प्रणाली में कार्य में वृद्धि करने में मदद करता है, शरीर में रक्त परिसंचरण को सुधार करने में मदद करता है और हमारे शरीर में जो भी जहरीले पदार्थ भोजन के माध्यम से जा रहे हैं उनको साफ करने में मदद करता है, कई तरह की त्वचा समस्याओं में मदद करता है। अगर इसका सेवन विधि की बात करें, बच्चे 5 साल से ऊपर 5 ml दिन में 2 बार खाली पेट ले सकते हैं, बड़ों के लिए 20 ml सुबह-शाम खाली पेट में इनको देना है। और इसी में अगर और एक बेहतरीन प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा एल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड का बेहतरीन प्रोडक्ट एल्टोस का फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल जो अलसी के तेल से तैयार किया गया है साथियों, और बताया जाता है इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई, ओमेगा 369 जो फैटी एसिड हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है वो पाया जाता है। अगर हम फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल का सेवन करते हैं तो हमारे हार्ट, हृदय की समस्याओं से बचाने में मदद करता है, रक्त वाहिकाओं को, जो भी हमारे नसों में प्रॉब्लम है उसको 100% साफ करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल स्तर बनाए रखने में मदद करता है, स्वस्थ दिल को बनाए मतलब हमारे हार्ट को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ावा देने में मदद करता है, दिल में रक्त परिसंचरण बनाए रखने में मदद करता है, धमनियों में रुकावट को खत्म करने में मदद करता है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया साथियों, जो हमारे नसों में जो ब्लॉकेज हो जाता है, जो कचरा जम जाता है, उसको क्लियर करने में काम करता है, ब्लड को सही तरीके से हमारे शरीर में फ्लो करने का काम करता है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति इसका सेवन कर रहे हैं तो 100% उनको कभी भी ना तो हार्ट का प्रॉब्लम होगा, ना ही ब्रेन हेमरेज होगा, ना ही पैरालाइज होंगे। उनके शरीर का जो ब्लड संचार का जो संतुलन है वो हमेशा सही स्वस्थ बने रहेंगे। अगर सेवन विधि की बात करें तो नॉर्मल व्यक्ति जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो दिन में 2 बार सुबह-शाम एक-एक टेबलेट के एक-एक कैप्सूल भोजन के बाद ले सकते हैं। जिनको अगर कुछ प्रॉब्लम है वो दिन में 3 टाइम एक-एक कैप्सूल ले सकते हैं और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो दिन में 2 टाइम 2-2 कैप्सूल इसका सेवन कर सकते हैं भोजन के बाद साथियों। बेहतरीन प्रोडक्ट, अभी मैं जितने प्रोडक्ट आपको बताया वो सब अद्भुत प्रोडक्ट हैं। इन सभी प्रोडक्ट का उपयोग एक स्वस्थ व्यक्ति बीमार होने से पहले कर सकते हैं और 100% अपने और अपने परिवार को स्वस्थ बनाने पर काम कर सकते हैं साथियों। और इसी के साथ मैं धीरज विश्वकर्मा आप सभी को पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने सुबह-सुबह आज के इस सेशन में उपस्थित हुए और जो जानकारी मैं लगातार सीख रहा हूँ, वो जानकारी सुनने में मेरा साथ दिए और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सो धन्यवाद। जय एल्टोस।